सानह सवात के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। 200 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का एक सरकारी हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया है। ज़िला बोनेर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। इससे पहले जब मानसून का लास्ट स्पेल हुआ था तब आपने ये देखा था कि सवात में एक ही ख़ानदान के दर्जनों अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे। तब ये तनकीद की गई कि हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, और ज़ाहिर है ये तनकीद उस वक्त जायज़ भी थी क्योंकि तब बज़ाहिर हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने अभी हुए हैं। इस बार जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का 7वां स्पेल बरसा जिसमें क्लाउड बस्ट के वाक़यात भी हुए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई, क्योंकि जब भी क्लाउड बस्ट होता है तो एक मखसूस इलाके में बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से फौरी सैलाब आता है और उसके साथ लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियाँ भी हो जाती हैं। लैंडस्लाइडिंग का नुकसान ये होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ही रास्ता होता है और वो है एरियल रूट यानी फ़ज़ाई रास्ता। इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछली तनकीद से बचने के लिए अपना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सैलाबी इलाकों में भेजा तो वो कुछ ही देर के बाद, जी हाँ कुछ ही देर के बाद लापता हो गया। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की भी कोशिश की मगर वो गिरकर तबाह हो गया, जिसमें टोटल 5 अफराद सवार थे जिनमें 2 पायलट्स भी शामिल थे। दुनिया भर में कुदरती आफात आती हैं, उनमें हज़ारों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही की वजह यह भी है कि लोगों ने पहाड़ों पर और दरिया के किनारों पर अपने घर बनाए हुए हैं। जब भी सैलाब आता है या ज़्यादा बारिशें होती हैं तब या तो लोगों के घर सैलाबी रेले में बह जाते हैं या फिर घरों की छतें गिरने लगती हैं, तो भी नुकसान में इजाफा होता है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA ने यह बताया है कि जाँ बाक होने वालों में 163 मर्द, 14 ख़वातीन और 12 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 18 मर्द, 2 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल है। नाज़रीन ये फिगर्स हतमी नहीं है क्योंकि अभी तक कई लोग लापता हैं, कई लोगों की लाशें अभी तक निकाली नहीं जा सकी हैं क्योंकि एक तो ज़मीनी रास्ते बंद हैं, दूसरा वहाँ फिर सैलाब का ख़तरा है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस सीज़न में बहुत से लोग नॉर्दर्न एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर टूरिस्ट। अभी अपडेट आई है कि आज़ाद कश्मीर में वाक़े नीलम एंड झेलम वैली में 8 टूरिस्ट जाँ बाक हो गए हैं, जबकि 500 से ज़ायद टूरिस्ट ताहाल फंसे हुए हैं। PDMA ने यह बताया है कि बारिशों और फ्लैश फ्लड से अब तक 45 घरों को नुकसान पहुँचा है खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें 38 घरों को पार्शली नुकसान हुआ है जबकि 7 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के हालिया स्पेल के 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बाद मुतासरा ज़िला बोनेर को 15 करोड़, ज़िला बाजोर, बटाग्राम और मानसरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।